सब आपको त्याग तपस्या की मूरत नमन करें सब आपको। सेवा सिमरन और मुरली यही जीवन तुम्हारा हो। यादों में आते हो दृष्टि देकर जाते हो। आज हम सभी लौकिक और अलौकिक परिवार बाबा के इस पवित्र स्थल पर अपने आदरणीय राजयोगिनी सुदेश दीदी जी को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम सभी के हृदय में दीदी जी ने जो अपना अविरल स्थान बनाया, आज का दिन हमारे देश के लिए भी एक ऐतिहासिक दिन है, परंतु बल्लभगढ़ के इतिहास में भी ये 26 जनवरी 2020 हम सभी बल्लभगढ़ की ब्राह्मण आत्माओं के लिए भी एक ऐतिहासिक दिन ही है। यूं तो कहा जाता है कि हम सभी ने आज के दिन एक वास्तविक आजादी को प्राप्त किया। कहने को कहा कि 15 अगस्त को आजादी मिली, लेकिन एक पक्की मोहर कहा जाए, एक संविधान कहा जाए तो वो 26 जनवरी को ही माना जाता है। और बाबा भी हम सभी को यही शिक्षा देते हुए आए हैं कि बच्चे अब वापस घर चलना है तो आप आजाद हो जाओ। किससे? जो कर्म इंद्रियां हमें अपने वशीभूत कर चुकी हैं, तो आजादी चाहिए। कर्मों की क्या फिलॉसफी है? हम कर्मातीत किस प्रकार से बने? क्योंकि बाबा ने कहा आपकी अपनी अंतिम जो स्टेज है वो कर्मातीत स्थिति है। और हमारी आदरणीय दीदी जी जो देश के लिए इतिहास का दिन था, उसी दिन के एक विशेष दिन के अंदर अपनी कर्मातीत स्थिति को प्राप्त किया। कहते हैं एक अच्छा कमांडर वो होता है जो अपने समान ऐसे ट्रेनर्स को छोड़कर जाता है। और दुनिया के लिए ये बड़ी दुखद बात रहती है, लेकिन बाबा ने हम सभी ब्राह्मण आत्माओं को ये ज्ञान भी दिया, ये शिक्षा भी दी कि आत्मा तो नश्वर है और उसकी नई यात्रा शुरू हो गई। एडवांस पार्टी में बाबा को भी उस नई दुनिया की रचना करने के लिए एक पक्के आधार मूर्त चाहिए। ऐसी आत्माएं चाहिए जो मजबूती के साथ पिलर का काम करें और नई आने वाली दुनिया के निर्माण में अपना विशेष योगदान दें। तो हमारी दीदी जी ऐसी आधार मूर्त जिसने इस संगम युग के जीवन के अंदर यहाँ तो बल्लभगढ़ के अंदर तो आधार का कार्य किया ही, लेकिन नहीं, सभी भी दुनिया के लिए भी
बाबा ने उन्हें इतना महत्वपूर्ण समझा कि बाबा ने उस कार्य के लिए भी उनको सिलेक्ट किया। वो बुलाए ढूंढती थी या जो विशेष आते मुझे अपने अवतार लगा के हम लोग इस जो कार्य किया है, जो आपने सिखाया है, उसको हम जो है आगे सीखें और सिखाएं और आपकी ईश्वर लेकिन ओम सरदार श्री को हो या पुष्पावती जी को हो, हमारी देवी संबंधता की मूर्ति, तुझसे हमने माँ का प्यार पाया। आज आ रही है स्मृति में तेरी दिव्य काया, छोड़कर पुराना तन तूने प्राप्त किए शिव पिता की छत्र छाया। हमें मझधार में छोड़कर जाने के लिए ख्याल कैसे तेरे चैन में भर आप साकार रूप में हमसे हुए हैं दूर, अलौकिक प्यार से आपने हमें किया है भरपूर। आप जहाँ भी रहेंगे वहाँ जगाएंगे अनेक आत्माओं का आनंद। जहाँ भी जाओ हम आपसे रहेंगे मिलन को आते। तेरे पद चिन्हों पर चलता रहे ये परिवार, तेरी अव्यक्त पालना में पलता रहे ये परिवार। हमारी आंख में आंसू और दिल में है प्यार, हो सके तो दे देना एक बार दीदार। देश भी पिंजरा छोड़ के वतन में उड़े, तेरे लिए गौरव गाथा स्वर्ण पन्नों में जुड़ गई। दिव्य रूपधारी आदरणीय सुदेश जी हमारी आज के दिन यही है पुष्पांजलि। आज हम ऐसे समय पर सभी बैठे हुए हैं जहाँ दीदी की हर पल मेरा याद जो दिल में बार बार आती है कि दीदी कैसे हम सबके साथ रहते हुए हमको कितनी शिक्षाएं देते थे। कभी भी उन्होंने अपने तन के ऊपर, कई बार हम देखते थे, कभी भी तन के लिए वो सोचते नहीं थे, जैसे कि इस तन को कैसे सजाएं। बहुत सिंपल रहते थे, कैसे पाई पाई जोड़ते थे यज्ञ के लिए। कई बार तो हम दीदी के साथ मधुबन जाते थे तो दीदियां जो दीदी के बराबर वाले होते थे, जैसे हरीश दीदी वगैरह है, उषा दीदी है, तो कई बार हमें कहते थे अंजू बहन तुम सुरेश बहन को अच्छे कपड़े पहनाया करो, क्योंकि दीदी बहुत ही ऐसे साधारण से कपड़े पहनती थी। सफेद कपड़े ही होते थे सभी के, पर दीदी कभी भी बिल्कुल नए कपड़े पहनो, अलग अलग बदल बदल के ऐसे नहीं था, सिंपल 2-3 जोड़ी कपड़े। तो हम कई बार नहीं रख देते थे कपड़े उनके दीदी के, लेकिन दीदी कहती नहीं पुराने वाले दे दो मुझे। मधुबन के अंदर भी या कहीं भी दीदी ने कभी अपने तन के ऊपर ऐसा खर्च नहीं किया। कैसे दीदी पाई पाई जोड़ के एक एक ईंट को तैयार करती थी। आज जिस बिल्डिंग में हम बैठे हैं, कितनी मेहनत से दीदी ने इसे तैयार किया, चाहे वो मोहना रोड है, चाहे ये है, चाहे जितने भी स्थान है, दीदी बहुत ही मतलब एक एक यज्ञ की चीज को सफल करना हमें सिखाया कि भाई बहन कैसे अपने 10-10 रुपया करके इस यज्ञ में देते हो, हमें कैसे उसको सफल करना है। दीदी ने वो हमें सिखाया और एक्यूरेट और पंचुअल भी सिखाया। कभी भी हमें ऐसा ढीला नहीं रहना है, हमेशा एक्यूरेट रहना। दीदी हमें ये सिखाती थी। दीदी की बहुत सारी प्रेरणाएं आज हम सब उनकी गाथा गा रहे हैं। दीदी वाकई एक एक शब्द को सिखाने वाली थी। आज यहाँ इस पावन पवित्र स्थान पर इस ईश्वरीय पाठशाला में हम सभी के प्रेरणा स्रोत, हम सभी के मार्गदर्शक, हम सभी को दिशा देने वाली आदरणीय, यशस्वी, तेजस्वी, ओजस्वी, मैं तपस्वी भी कहूँगा, क्योंकि जिन्होंने अपना पूरा संपूर्ण जीवन बाबा की सेवा में अर्पित कर दिया, तो ऐसी दीदी जी, सुदेश दीदी जी के चरणों में मैं नमन करता हूँ
और दीदी जी जब भी मिलती थी तो बड़ी खुश होके, बड़ी आत्मीयता के साथ हमेशा मिलती थी और हमेशा अपना स्नेह आशीर्वाद दिया करती थी। दीदी जी के भी अविरत संघर्ष का परिणाम है जो आज इतना बड़ा ईश्वरीय परिवार आज यहाँ बैठा है और जो ईश्वरीय पाठशाला बल्लभगढ़ की है जो यहाँ तक आज पहुंची है, तो उन्हीं के दृढ़ संकल्प और परिश्रम का ही परिणाम है जो आज उन्हें सब यहाँ इतना बड़ा परिवार यहाँ बैठा है। और मनुष्य का जीवन और लक्ष्य केवल सुख की प्राप्ति होती है कि भाई हम बढ़िया कपड़े पहने, बढ़िया खाएं, और दीदी ने अपना पूरा संपूर्ण जीवन एक वस्त्र धारण, जो सफेद वस्त्र धारण करना और अपना पूरा परिवार को छोड़ दिया और बाबा का जो ज्ञान उसको जन जन तक पहुंचाने का काम किया। तो मैं ऐसी महान आत्मा को नमन करता हूं और दीदी जी के चरणों में आकर पूर्वक अपने सदा सुमन अर्पित करता हूं। शांति। कि दीदी तो सबके लिए प्रेरणा स्रोत थी, नाम के लिए दीदी, लेकिन मेरे लिए मेरा छोटा भाई, कंधे से कंधा मिला के चलती थी। कोई भी बात होती थी मेरे से जरूर शेयर करती थी, हर बात के लिए, किसी किस्म की कुछ भी बात होती थी, दिल की बहुत ही नरम और जुबान में बिल्कुल ऐसी थी कि अगर मेरे से अगर कोई गलती भी हो जाती थी तो मेरी डांट के मेरे से काम करवा कि आपने ये ऐसा काम ऐसे नहीं ऐसे कर। जैसे कि कुम्हार होते हैं, एक घर बनाने के लिए बाहर से तो डंडा मारता है लेकिन अंदर से एक हाथ भी रखता है। उम्र में छोटी थी मेरे से, और मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि स्टेज पे बैठ के मैं दीदी के प्रति या दीदी के लिए श्रद्धा की पेश करूंगा। बल्कि कई बार आना होता है, बचपन से ही जब से ज्ञान में आए NIT सेंटर में जाता हूँ, वही मेरे सेंटर वही है और मेरा घर भी वही है। दीदी को सिर्फ बल्कि मिलने के लिए आती और कई बार महीने में 2-3 दिन बाद चक्कर लग जाते थे। फोन तकरीबन 2-3 दिन होता था, लेकिन अब बल्कि आगे के लिए पैर आगे बढ़ते नहीं है। सब कुछ है, सब भाई लोग बहनों से तो देख रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए सुन जिसके लिए भी यहाँ आता था, लेकिन परमात्मा के आगे उसको भी उनकी जरूरत है। आगे एडवांस पार्टी में जाने के लिए बाबा को कुछ बच्चों की जरूरत होगी, कोई बात नहीं, वक्त से पहले चलेंगे। जिसमें बाबा की इच्छा हो उनके आगे तो कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन एक ही बस ये है कि जहां भी है जिस तरह यहाँ सेवा करती है बाबा की उनसे वही सेवा लेंगे, जहां भी है खुश रहे। इतनी क्या जल्दी थी, दिल कहता है इतनी क्या जल्दी थी, अभी तो आपको हमारे साथ और रहना था, अभी तो आपको हमारे साथ और रहना था। जो ना कह पाए इतने दिन, जो ना कह पाए इतने दिन, वो सब कुछ अभी तो आपको कहना था, अभी तो आपको कहना था। तो ऐसे ही एक बगिया का जो फूल, बगिया का जो पौधा आज हम सभी के बीच, हम सबकी पालना के लिए है। आदरणीय सुशीला दीदी जी, आपने दीदी जी की बचपन से ही पालना ली है। अभी मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप अपने मन के श्रद्धा सुमन, स्नेह सुमन दीदी जी को सदा ही परमात्म यादों में समाई हुई, एक की लगन में मगन, केवल मन में एक जुनून, जो पाया है वो सभी को देना है। उसके लिए तन की भी कोई परवाह न करते हुए परमात्मा का दिया हुआ संदेश एक एक बोल जन जन तक पहुंचाना है। ऐसा जुनून, ऐसी मस्ती हमने दीदी जी के जीवन में देखा। बचपन से ही जब से हम ईश्वरीय ज्ञान में जुड़े,
फरीदाबाद की धरनी से, परंतु अंग संग रहने का मौका हमें दीदी जी के साथ मिला। बारीकी से उन्होंने भगवान से क्या सीखा, हमने ब्रह्मा बाबा को तो नहीं देखा था और ना ही मम्मा को देखा। हम संपूर्ण साक्षात रूप उस पवित्र स्वरूपा ममता में मां में देखते थे, जिन्होंने कदम कदम पर हमें चलना सिखाया, आगे बढ़ना सिखाया। वो गोपी वल्लभ की, वो सच्ची गोपिका थी, जिसका सभी को अनुभव है कि वो मुरली के धुन पर उनका मन रूपी मोर ऐसा नाचता था। जब वो मुरली सुनाती थी तो उनके शब्दों का जो जादू है वो हर दिल को छू जाता था और ऐसा लगता था ये मुरली हमारे भीतर में समा गई है। वो इतने सुंदर एक वक्ता थे, उनको ज्ञान का चुनाव करना, उनको शब्दों की माला में पिरोना भली भांति आता था और कैसे किसको देना है उन्होंने समय प्रति समय अपने अनुभव के द्वारा अपने इस ईश्वरीय परिवार को सिखाया। बचपन से हमने देखा, अभी हम राधे श्याम भाई से सुन रहे थे, क्योंकि बहुत पुराने भाई हैं हमारे, कि किस तरह से जब उस ज्ञान की लिए उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया तो समर्पण भाव क्या होता है वो हमने दीदी जी के जीवन में सीखा और वही सीख अभी तक काम आ रही है। उनके जीवन में हमेशा हमने देखा, बड़ों ने जो कहा, बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते थे और उस समय पर समय ऐसा था कि इतना बड़ा परिवार भी नहीं था, इतना बड़ा सहयोग भी नहीं होता था और एक उमंग और उत्साह एक ऐसी चीज होती है जो धन को भी पैदा कर देती है और असंभव कार्य को भी संभव कर देती है। बड़े बड़े प्रोग्राम दिल्ली के अंदर होते थे, आशा दीदी का सीधा फोन आता था कि आपको इतने लोगों की, हजारों लोगों की टोली बनाकर देनी है। सेवा की टीम हमारी इतनी नहीं होती थी बल्लभगढ़ के अंदर, सेंटर भी आपको ऐसे से भाई जी बोल रहे हैं, ऐसे ऐसे स्थानों पर जहां हम केवल अपना गुजारा कर सकते हैं और वहां हजारों की टोली बनकर बड़ों का कहना, हाँ जी करना, आज्ञा पालन होकर के उस स्थान पर जो समय फिक्स किया जाता था पहुंच जाती थी। तो इन दुआओं के आधार पर जब ये जीवन चला, जीवन किस लिए मिला है? सेवा के लिए। हमने उनसे सीखा, उन्होंने अपने नींद का भी त्याग किया, अपने ऐश और आराम का भी त्याग किया। शायद जब मैं उनके साथ बचपन में सेवाएं देती थी, मुझे याद नहीं है, लौकिक परिवार से पुरुषोत्तम भाई भी कह रहे थे, अभी तो फिर भी मैंने देखा, पर उस समय पर जब एक बेकरी रूप का पाठ चलता था उस समय शायद परिवार नहीं पहुंच पाता था। भाई जी के वो शब्द मुझे याद आ रहे थे, ऐसा भी समय था 5 रोटी बनती थी, 1 रोटी की सब्जी बना दी जाती थी, बाबा को भोग लगा दिया जाता था और उसी को हम 56 प्रकार का भोजन समझकर
आनंद में उस भोजन को स्वीकार करते थे और खुशी से सेवा के लिए आगे बढ़ जाते थे। अच्छी तरह से याद है, गांव के अंदर 2-2 किलोमीटर ऐसे गांव होते थे जहां पर कोई साधन नहीं, कोई सुविधा नहीं। जब हम दीदी जी को देखते थे कि वो बल्लभगढ़ से बस अड्डे तक पैदल जाती है और बस अड्डे से कोई साधन गांव का लेते हुए मथुरा रोड पर हम उतरते थे, कोई भी गांव आता था, और 2-2 किलोमीटर जब वो अंदर की ओर जाते थे तो उनके जीवन को देख देख करके कहते हैं आज ये अनुभव हम सब ने पाया है। हम आज उनको ये श्रद्धा के सुमन समर्पित करते हैं कि उन्होंने जो हमें त्याग, तपस्या, जीवन के अंदर जो भी धारणाएं सिखाई, हम उनके नक्शे कदम पर चलते हुए आज जो ये बड़ वृक्ष की तरह फरीदाबाद की धरनी पर, बल्लभगढ़ की धरनी पर ये सेवाएं विस्तार को पा चुकी है और कण कण कह रहा है धरती का। इसमें आने वाला हर ब्राह्मण उनके गुणों की एक गाथा कर रहा है। एक दिन हम बैठे थे दीदी के साथ, तो दीदी कहती थी कि ये श्रद्धांजलि सभा लगती है, इसमें जाने के बाद मनुष्य की चर्चा होती है। क्या हम भी कुछ ऐसा कर रहे हैं कि हमारे जाने के बाद भी हमारी ऐसी कोई श्रद्धांजलि सभा लगेगी जहां पर इंसान के मूल्यों की माला जो वो पिरो कर गया है, जो कर्म करके गया है, वो मुख के रूप में वर्णन होगी। तो आज हम तो ये श्रद्धांजलि सभा तो नहीं कहेंगे, आज उनकी पुण्य स्मृति दिवस है। हम कभी भी इस चीज का आभास करते ही नहीं है कि दीदी हमारे साथ नहीं है। दीदी आज भी अव्यक्त रूप में, सूक्ष्म रूप में अपनी प्रेरणाओं के द्वारा जहां भी देखते हैं स्थान को, बल्लभगढ़ के किसी भी कोने में हम जाएंगे, भले ही हम कितना आगे बढ़ेंगे, पर उसमें हम आगे से आगे दीदी को ही देखेंगे, क्योंकि बीज उन्होंने लगाया है। उनकी कठिन तपस्या का आज केवल हम फल उसको सहज भाव से प्राप्त कर रहे हैं। जब त्याग का समय था, जो बीज बोने का समय था, जो तपस्या का समय था, वो महान आत्माओं का था। तो आज यही श्रद्धा के सुमन दीदी के प्रति हमारे दिल से हैं, जो उन्होंने हमें सिखाया, जैसा चलना सिखाया, जैसा रहना सिखाया, हम भी उनके कदम पर कदम रखते हुए आज आने वाले परिवार को इतना तो अनुभव करा दे कि वो ऐसी वैसी आत्मा नहीं, वो एक दुनिया के अंदर महान आत्मा की। संगम युग एक डायमंड युग है, परंतु वो भी एक बाबा का डायमंड था और उसने अनेक डायमंडों को तैयार किया है, जिन डायमंडों में जब भी कोई देखेगा तो दीदी की सूरत और मूरत को अवश्य देखेगा। तो यही श्रद्धा के सुमन हम आज इस पुण्य तिथि पर दीदी को समर्पित करते हैं, सत सत नमन करते हैं। जो उन्होंने सिखाया उसे कर दिखाना है और औरों को सिखाकर उन्हें भी आगे बढ़ाना है, सबको साथ लेकर चलना है। उनकी हमेशा यूनिटी, मना वो यूनिटी ले रहे थे, चाहे कुछ भी हो जाए हमें भी परिवार को एक करके चलना है, एकता का पाठ पढ़ाना है और एक राम राज्य की स्थापना में परमात्मा का हमें मददगार बनना है। ओम 40 साल उनके साथ रहने का सौभाग्य मिला। मैंने उनका बैटरी पार्ट भी देखा। उस वक्त जब भी उनके पास सिल्वर के बर्तन हुआ करते थे,
उन्होंने लव और लाइफ का बैलेंस रखा और मुझे सब कुछ उन्होंने ऐसा सिखाया जैसे बच्चे को पढ़ाते हैं। 78 में मैं हमारा जो हेडक्वार्टर दिल्ली है वहां का कोई पर्चा मुझे किसी ने दिया और उस पर्चे को लेकर के मैं वहां गया। कुछ क्वेश्चन उसमें ऐसे थे तो जीवन में मुझे शिव शंकर में अंतर तो परमात्मा सर्व क्या किया तो उसे पढ़ के मुझे रहा नहीं गया। मैं वहां गया तो उन्होंने मुझे समझाया, बहुत अच्छा लगा। 3 दिन वहां गया, उसके बाद लंबा था और नहीं जाया गया तो एक दिन फरीदाबाद जाने का मौका मिला। उषा दीदी ने बृहस्पति का दिन था, बहुत अच्छी तरह भोग खिलाया और 7 जुलाई का महीना था। हम लोग भीग गए वहां जाने में तो उन्होंने साफ सुथ मुझे बहुत अच्छा तौलिया दिया, साफ किया, भोग खाओ, बड़ी सेवा की। तो मैंने कहा भाई ये तो बहुत अच्छा है। फिर मैंने कहा दीदी मैं तो फतेहपुर रोज में रहता हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि हमने अभी बल्लभ में प्रदर्शनी की है और वहां हम सेंटर खोलेंगे, आपको नजदीक पड़ जाएगा, कोई बात नहीं। जब सेंटर खुला हम आए तो हम पे उठना बैठना भी नहीं आता था, भले हम डॉक्टर थे। तो विश्वनाथ भाई एक दिन लोहे की कुर्सी हुआ करती थी, मैं उस पर पालती मार के बैठ गया। तो विश्वनाथ भाई मुझे कोर्स करा रहे थे, दीदी जी सुन रहे थे, दूसरी तरफ बैठे थे। तो मेरे से कहने लगा आप पैर नीचे करके बैठ जाओ। मैं बैठ गया, कोर्स कराया। तो विश्वनाथ भाई जी कोर्स कराने के बाद जब दीदी के पास गए, कहने लगे ये डॉक्टर कैसा है, इसका तो बैठना भी नहीं आता। दीदी कहने लगे नया भाई है, सब कुछ सिखा देंगे। तो मैंने कहा पाना बेकार है, मैं 2-3 दिन नहीं आया। तो या तीसरे दिन तो दीदी मेरे पास फतेहपुर चले गई और बहुत ऐसी दृष्टि दी, खुश हो कैसे कहा। उनकी पालना आज भी मुझे याद है, कैसे यज्ञ को चलाते हैं, कैसे इकट्ठे होकर के भाई बहनों की सेवा करते हैं। कभी गलती हो जाती थी, उनको लिख के देता था, कहते थे 1 घंटे बाबा के सामने जाकर बैठो कि आगे गलती दोहराऊंगा। जैसे कि हम लोग पलवल से शिफ्ट होकर फरीदाबाद आए 2005 में फैक्ट्री के लिए, तो दीदी जी के कनेक्शन में मेरी फैक्ट्री में झंडा लगा है। भाई साहब विश्वनाथ जी और दीदी से जैसे मिलना हुआ, पता लगा हमें भी, तो बाबा के प्रोग्राम फैक्ट्री में भी होने लगे। दीदी जी के संपर्क में आए तो सच में इतना स्नेह, इतना प्यार और ऐसा उनका जो बाबा से मिला हुआ ज्ञान किस तरह से वो प्रत्यक्ष करते कि बच्चों में जान डाल देते। तो बहुत ही अच्छे से पालना मेरी बल्लभ आकर के भी कभी ऐसा नहीं लगा कि भाई हम कहीं अलग पड़े हैं। बाबा फैक्ट्री में आ गया, दीदी फैक्ट्री में आ गई, वैसे लगता था जैसे बिल्कुल बाबा का सेंटर ही आ गया। तो बहुत ही समय को देखते हुए थोड़ा सा बस इतना ही है कि दीदी का स्नेह, पालना, प्यार और उनकी सेवा, उन्होंने अपना जीवन जो बाबा के लिए दिया, कमाल है। उसके लिए उनके प्रति बहुत बहुत शत नमन और बहुत बहुत शत अभी दिल्ली आना हुआ था, ओआरसी में एक रैली थी, माउंट आबू से 10 बाइकर आए थे। वो बाइक रैली चल रही, अभी 9 के 9 तो जयपुर निकल गए। तो मैं बीच में से टाइम निकाल के भी ज्योति भाई का कल मैसेज था कि कैसे भी करके पहुंचना है, तो अभी यहाँ आपसे मिल के फिर ज्वाइन करूँगा उनको जयपुर। तो हम लोगों को जो दीदी ने पालना दी, पहले तो विश्वनाथ भाई का
बहुत बहुत थैंक्स था कि उन्होंने मोटिवेट करके वहाँ समर्पित कराया। और मैं एयरफोर्स में था पहले, तो ज़्यादा कनेक्शन सेंटर पे यहाँ रहता नहीं था, पोस्टिंग कभी कहीं। लेकिन दीदी से जब भी हम लेटर मांगते थे कि दीदी वहाँ सेवा पे जाना है, तो बड़े उमंग उत्साह से हमें टाइम से लेटर दे देते थे। और उसके कारण ही आज हम अपना जीवन वहाँ समर्पित करके और इस तरह से आगे बढ़े। तो ऐसी दीदी का तहे दिल से जो भी आत्मा ने जहाँ पे भी जन्म लिया है, वो भी निश्चित रूप से बहुत बड़ी सेवा कर रहे होंगे कहीं ना कहीं। तो उनको बहुत हार्दिक दिल से हम सभी की शुभकामनाएं सदा हैं और सदा रहेंगी। अभी सुशीला दीदी भी काफी पालना दे करके बहुत अच्छे सुचारू रूप से चला रहे हैं। जब भी हम दीदी से बात करते हैं तो कभी भी दिल्ली आना होता है तो तुरंत बुला लेती हैं। तो ऐसी पालना लग रही है जैसे दीदी ने दी थी, तो उसी हिसाब से वो उन्होंने आगे कंटिन्यू किया है। तो ये भी एक हमारे बहुत भाग्य की बात है कि उन्होंने आपको ट्रेन किया, वो अपनी विशेषताएं आपके अंदर भरी, और उन विशेषताओं के कारण आज आप इतनी आत्माओं को पालना दे रहे हैं और आगे भी हम देते जाएंगे। ऐसी सेवाएं बढ़ती जाए। तो पुनः दीदी का बहुत बहुत थैंक्स और दिल से याद प्यार। ओम शांति। ओम शांति। आज का दिन तो दीदी की याद दिलाता ही है, करना नहीं पड़ता, स्वतः आती है। तो दीदी ऐसे एक नामी और इकोनॉमी के धनी थे, अवतार थे। जैसे कि कभी अपने प्रति तो खर्चा किया ही नहीं, हमने नहीं देखा कि उन्होंने अपने प्रति किया हो कोई खर्चा। बहुत ही इकोनॉमी होकर के चलते थे। लेकिन यदि यज्ञ के प्रति करना है या सेंटर के लिए कोई चीज आनी है, उसके लिए कोई कंजूसी नहीं, उसके लिए तो रॉयल होनी चाहिए चीज। इस तरह से दीदी थे। और वक्तव्य और व्यक्तित्व दीदी का बहुत प्रभावशाली था। हम सुनते भी हैं, न्यूज में आता है कि फलाने आत्मा ने शरीर छोड़ा, तो ये राष्ट्र के प्रति एक बहुत बड़ी क्षति है। तो दीदी का भी ऐसा ही है। दीदी कोई भी ऐसे कोई महान आत्मा शरीर छोड़ती है तो वो राष्ट्र के प्रति, दीदी तो सारे विश्व के प्रति सेवाधारी थे। तो ये विश्व के प्रति क्षति तो शब्द है ही एक, लेकिन हमारे दिल में तो दीदी वो एक असेट के रूप में, एक संपत्ति के रूप में, जिनको हम संजो के रखते ही हैं। और ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं दीदी के साथ के, जो दीदी का जो बोलना था, जो वो कहते थे, उनके अंदर वो ऑलरेडी होता था। वो शिक्षाएं हमें देते थे तो वो उनके अंदर होती थी। तो दीदी से हमने बहुत कुछ सीखा है, चाहे वो रॉयल्टी है, चाहे वो प्योरिटी से रिलेटेड कोई बात है। तो दीदी का बहुत बहुत थैंक्स है और दीदी को शत शत नमन, श्रद्धांजलि। उनकी बुलंद आवाज जब हम यहाँ से सुनते थे, उनकी वाणी में जो ओज, तेज, जो स्नेह और शक्ति का बैलेंस, वो यादें आज भी हम सबके साथ हैं। दीदी जी विशेष कुमारों को, कुमारियों को, माताओं को, सभी को कैसे मोटिवेट करना है, कैसे उन्हें उमंग उत्साह में बाबा की सेवा में लगाना है, किससे क्या सफल कराना है, एक बहुत ही सुंदर कला बाबा ने उनको दी थी। हम सभी ने उनसे पालना ली है। फलस्वरूप अपने ब्राह्मण जीवन को हमने सुंदर बनाया है। कितनी बहनें, कितने मधुबन में भाई, कितने वासी में, विश्व कल्याण सरोवर में, जहां तहां उनकी पालना लिए हुए रतन आज लाखों को बाबा का संदेश दे रहे हैं। कभी हमने दीदी से
जीवन में मुझे याद है शायद 27-28 साल में 10,000 दिन होते हैं। कहीं आउट ऑफ सिटी हो तभी नहीं मिलना होता था, और यदि कहीं यहाँ होते हुए नहीं मिलते थे तो ऑर्डर आ जाता था, भाई कहाँ हो। उनसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन बाबा ने उनके द्वारा वो सब दिया जिसकी सोच में भी, जिसकी बुद्धि में भी हमारे वो नहीं थी। आज हम सभी उनकी दूसरी स्मृति दिवस पर एकत्रित हुए हैं। हम सभी भली भांति जानते हैं कि बाबा अनेक बच्चों को अपने पास बुलाकर नए विश्व की रचना के लिए एडवांस पार्टी में इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं। वक्त घड़ी की सुइयां बढ़ रही हैं, मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं और आप सबने एकाग्रचित होकर, शांतचित होकर के देवी की संगतियों को सभी महान विभूतियों के द्वारा सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। अभी हम सब आराम पर याद कर रहे हैं हमारे अलौकिक जीवन की जन्मदायिनी, उनकी पालना में पले बड़े हमारे जैसे अनेक आत्माओं को श्री बाबा के वर्षे का अधिकारी बनाकर प्यारे बाप दादा की एडवांस पार्टी में चले गए। ऐसी विशेष आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, बाप दादा का नाम रोशन करने वाली अपनी दीदी जी को कोटि कोटि नमन, दिल की दुआएं। ओम शांति। विश्व कल्याण सरोवर सोनीपत। लेके आजा मेरे वीर, तुझे मेरे की बुलाते हैं। मेरा सोना पड़ा रे संगी, मेरा सोना पड़ा रे संगी, तुझे मेरे ही बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरे वीर, बरसे गगन मेरे बरसे नयन, देखो तरसे है अब मन तो आजा। शीतल पवन ये लगाए लगन, ओ दीदी अब तो मुखड़ा दिखा जा। बरसे गगन मेरे बरसे नयन, देखो तरसे है मन अब तो आजा। शीतल पवन ये लगाए लगन, ओ दीदी अब तो मुखड़ा दिखा जा। ये घड़ी न जाए भी, ये घड़ी न जाए भी, तुझे